हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लॉकिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे थे बीपीटी के ऊपर, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस देखना है जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं लेकिन इजी है। अगर समझे तो हर चीज इजी है। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, एक ट्राइंगल LMN है, रे MT ये MT बाइसेक्टर है एंगल LMN का। एंगल LMN को MT बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल M को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा, इसलिए हमने सेम नोटेशन बताई यहाँ पे। इफ LM इज इक्वल्स टू 6, LM की वैल्यू 6 है, MN इज इक्वल्स टू 10, MN की वैल्यू 10 है, TN इज इक्वल्स टू 8, तो LT हमको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन। एंगल बाइसेक्टर दिख गया, ट्राइंगल दिख गया, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाना है। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती मालूम है ना आपको? एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या बोलती? बाइसेक्टर आया, अपोजिट साइड को दो रेशियो में डिवाइड कर दिया, LT एक और दूसरा TN, तो ले लो रेशियो LT अपॉन TN, LT अपॉन TN ले लिए रेशियो। अब बचे हुए ये रेशियो किसके बराबर होता? देखो फिर से एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बताती? अगर कोई बाइसेक्टर है जो कि अपोजिट साइड को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा, मतलब क्या, पहले अपना अपना LN था, बीच में MT आ गया, T आने की वजह से जो LN था LT में और TN में डिवाइड हो गया, तो ये एक रेशियो बन गया। तो ये प्रॉपर्टी बोलती ये रेशियो किसके बराबर है? ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड के। अब ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड कौन से है? ये एक साइड तो हो गया, बचे हुए साइड एक LM और दूसरा MN, इनके बराबर होता प्रॉपर्टी का कहना है। तो LT अपॉन TN तो मैंने लिख दिया। बचे हुए साइड कौन से है? एक LM है और दूसरा MN है। तो पहले हम LM लेंगे या LN लेंगे? हम पहले लेंगे LM। LM क्यों लेंगे हम? क्यों तो हमने ये साइड से स्टार्ट कर दिए थे, LT अपॉन TN, तो LM हम पहले लेंगे इक्वल्स टू LM अपॉन MN। लगा दी हमने एंगल ट्रायंगल के ऊपर प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाता। LT की वैल्यू कितनी है निकालना है, कोई बात नहीं। TN की वैल्यू 8 है, LM की वैल्यू 6 है और MN की वैल्यू 10 है। जब भी ऐसा दिखे तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, LT इंटू 10 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8। अब LT की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 6 इंटू 8 अपॉन 10, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी LT की वैल्यू होगी। सिंपल सा कैलकुलेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलो। अब देखो फिर से ट्रायंगल है, फिर से BD बाइसेक्टर है, BD फिर से बाइसेक्टर है। एंगल एक ट्रायंगल है ABC, BD बाइसेक्टर है। वैल्यूज भी है हमारे पास, लेकिन वैल्यू उसने वेरिएबल के फॉर्म में दिया। AB की वैल्यू x दे दिया, BC की वैल्यू x+5 दे दिया, AD की वैल्यू x-2, CD की वैल्यू x+2। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगी। पूछ रहा क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालो। सबके वैल्यूज उसने दे दिया हमें उसने सबसे बड़ा क्लू ये दिया, उसने बोल दिया सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। ये जो BD है ABC को बाइसेक्ट कर रही, ABC को बाइसेक्ट कर रही मतलब सेगमेंट BD एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही। अब आ जाओ, लगाओ बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी फिर से बताता मैं क्या बोलती। BD का बाइसेक्टर आया, BD आया, AC को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, AD और DC को। तो हम क्या करेंगे? इसका रेशियो ले लेंगे, AD अपॉन DC ले लो, AD अपॉन DC, हाँ ले लिए। ये AD अपॉन DC किसके बराबर है? ये बचे हुए दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल के बराबर है। ट्रायंगल के दो साइड कौन से बच गए? एक ट्रायंगल की साइड AB बच गई और दूसरी ट्रायंगल की साइड BC बच गई। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? AB अपॉन BC। अब AB अपॉन BC हम क्यों ले रहे हैं? हमने यहां से स्टार्ट करे थे, इसलिए यहां से इसका भी स्टार्ट करेंगे। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC हो गया। वैल्यूज पुट करो। AD की वैल्यू कितनी है? AD की वैल्यू है x-2। DC की वैल्यू कितनी है? DC की वैल्यू है x+2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? x और BC की वैल्यू कितनी है? x+5।
सिंपल सा हो गया मेथड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 एज इट इज इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल का साइन एज इट इज x इंटू एक्स प्लस 2, सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे और कुछ नहीं, इक्वल का साइन एज इट इज। अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, कभी भी याद रखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसा होता, ये x के साथ भिड़ जाएगा, फिर ये x इसके साथ भिड़ेगा, एक टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस के साथ 2 इसके साथ भी बढ़ेगा और 2 5 के साथ भी बढ़ेगा, ये x माइनस 2 है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x और माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन करते टाइम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करते टाइम ध्यान दो, x का मल्टीप्लीकेशन पहले x के साथ होगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ होगा 5x, यहाँ प्लस क्यों आया, यहाँ प्लस था बोल के खत्म। बाद में माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन x के साथ माइनस 2x, माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, ये x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ 2x, खत्म। अब देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2x बचा हमारे पास। अब ध्यान से देखो माइनस 2x, चलो 2x को इधर ला लेंगे हम, या फिर ये माइनस 2x को उधर भेज देंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम। 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x, ये कितना हो गया 2x प्लस 2x 4x हो गया। अब देखो 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4x, 4x इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 4x और प्लस माइनस 10 उधर जाने के बाद प्लस 10 हो गया, तो 5x माइनस 4x, 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आ गई 10। सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिर्फ दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आना जरूरी है, जो कि आप 7th क्लास से पढ़ रहे हैं। ये था सिंपल सा बाइसेक्टर का क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, फिगर देख के डरना नहीं है, फिगर से सिर्फ डर लगता, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखो क्या बोल रहा है, एक एडजॉइनिंग फिगर है, x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, x एक इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में पॉइंट है, फिगर ऑलरेडी गिवन, x इंटीरियर यहाँ पे ठीक है, चलो x है। क्या बोल रहा है, PQ इज पैरेलल टू DE, PQ DE को पैरेलल है, कोई बात नहीं। QR इज पैरेलल टू EF, QR इज पैरेलल टू EF, कोई बात नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट, ब्लैंक्स थे कुछ, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिया और अब हम इसे प्रूव क्या करना है हमको, PR इज पैरेलल टू DF, PR देखो ये PR, ये वाला PR इज पैरेलल टू DF, ये हमको प्रूव करना है। अब सिमिलरिटी में जब जब आपको पैरेलल के बारे में कुछ कहा जाएगा तो आपको BPT याद आना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और जब जब आपको एंगल बाइसेक्ट के बारे में कहा जाएगा तो आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद आना जरूरी है। देखो ध्यान से, अब पहले ट्रायंगल XDE में आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली एक्टिविटी टाइप में क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ ट्रायंगल के नाम लिख लिया हमारे लिए। अब देखो ट्रायंगल XDE, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इसको कुछ कलर दे देते हैं, ये वाला XDE, ये वाला ट्रायंगल देखो येलो में। अब ट्रायंगल XDE में अगर मैं देखूं तो क्या दे रहा है वो, PQ इज पैरेलल टू DE, PQ इज पैरेलल टू DE ऑलरेडी गिवन है। अगर अब ये पैरेलल है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और ट्रायंगल में से अगर पैरेलल ट्रायंगल में से एक लाइन अगर वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल को अगर पैरेलल है तो वो साइड क्या करती, ट्रायंगल XDE में देखो PQ एक लाइन है जो कि पैरेलल है DE को, तो हमें ऐसी कंडीशन में BPT याद आता है। BPT थ्योरम क्या बोलता है, ये लाइन जो है ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगी, इक्वल रेशियो क्या आ जाएगा, XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, XQ अपॉन QE के, इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE। इसको इक्वेशन 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो दूसरा ट्रायंगल XEF दिया उसने, ये ऑलरेडी गिवन है आपकी एक्टिविटी में, इसलिए हम लिखा मैंने पहले XEF। अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये XEF ये वाला देखो,
ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, क्यू आर जो ई एफ को पैरेलल है, ये वाली लाइन क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। अगर ऐसा है तो ये लाइन क्या करेगी, ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगी। ये ट्रायंगल को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करी तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ के बराबर होगा। ये इक्वेशन 2 मान लो हम। अब देखो दोनों को ध्यान से देखो, इसमें भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, इसमें भी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है। अगर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक्स पी अपॉन पी डी के बराबर है यहाँ का, और यहाँ का एक्स क्यू अपॉन क्यू ई एक्स आर अपॉन आर एफ के बराबर है, तो मैं ऐसा बोल सकता ना फ्रॉम 1 and 2 एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल्स टू एक्स पी अपॉन पी डी। फ्रॉम 1 and 2 मैं ऐसा बोल सकता ना एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू तो मैं ऐसा बोल सकता ना एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ऐसा बोल सकता मैं। अब यहां ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी किसके बराबर आ रहा है, एक्स आर अपॉन आर एफ के, एक्स आर अपॉन आर एफ, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है तो हमें बीपीटी याद आ रहा है क्या, लेकिन उसका कॉन्वर्स याद करो। अगर लाइन पैरेलल है तो ऐसा आता, और अगर ऐसा है तो लाइन पैरेलल है, तो मैं बोल सकता ना पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी, कॉन्वर्स मतलब उल्टा। देखो अगर ट्रायंगल है और एक लाइन जा रही जो कि पैरेलल है अपोजिट साइड, एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को, तो वो लाइन ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये बीपीटी थ्योरम है। और उसका कॉन्वर्स ऐसा है, अगर ट्रायंगल को कोई लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही तो वो लाइन कोई भी एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को पैरेलल है, सिंपल सा, उसका उल्टा है। बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। कॉन्वर्स लगाना है दो इक्वेशन को, ये इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका फ्रॉम 1 and 2 सिंपल, और कॉन्वर्स लगा के हम बोल सकते पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, जो कि हमको प्रूव करना था। एकदम सिंपल, एक्टिविटी की भी जरूरत नहीं है, और एक्टिविटी अगर आ गई तो बॉक्सेस रहते हैं, वो बॉक्सेस को आपको फिल करना है, सिंपल। समझने के लिए मैंने बॉक्सेस को इलिमिनेट कर दिया था ताकि आपको समझे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन एकदम, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल एबीसी को, और सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एसीबी को। दो बाइसेक्टर है, हमको प्रूव करना है ईडी इज पैरेलल टू बीसी। फिगर आपके बुक में नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझ के फिगर ड्रॉ करना है। ट्रायंगल एबीसी है जिसको बीडी बाइसेक्ट कर देना, बीडी को बाइसेक्ट कर देना मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। एसीबी को सी बाइसेक्ट कर रही मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। प्रूव क्या करना है, ईडी और बीसी पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, हम पहले कंसीडर करेंगे एंगल बीडी एज अ बाइसेक्टर हम कंसीडर करने वाले हैं। हम कंसीडर करने वाले हैं बीडी एज अ बाइसेक्टर। बीडी एज अ बाइसेक्टर अगर हम ट्रायंगल में कंसीडर करें, बीडी एज अ बाइसेक्टर अगर हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल पे, तो ध्यान से देखो, बीडी आया, एसी को क्या कर दिया उसने, एडी अपॉन डीसी के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो लिख दो एडी अपॉन डीसी। ये किसके बराबर होता, बचे हुए दो साइड के। बचे हुए दो साइड कौन से हैं, एक तो ये बी ए है और बीसी है, तो मैं पहले ले लूंगा बी ए अपॉन बीसी, बी ए अपॉन बीसी। ये साइड क्यों पहले ले रहे हैं हम, यहां से हमने स्टार्ट कर दिए। मान लो इसको इक्वेशन 1। अब मान लो CE एज अ बाइसेक्टर कंसीडर करो। CE ट्रायंगल का बाइसेक्टर है और फिर से इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाना है। अगर हमने इसको प्रॉपर्टी लगा दी तो ध्यान से देखो, ये जो CE है AB को डिवाइड कर दिया उसने दो रेशियो में, AE अपॉन EB के, तो लिखो ना AE अपॉन
EB के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये किसके बराबर होता है? AE अपॉन EB, CA अपॉन CB के, CA अपॉन CB के। इक्वेशन सेकेंड हो गया। लेकिन एक बात हमारे पास उसने दिए वाली है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC। ये AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है। AB और AC अगर इक्वल है तो अगर मैंने यहाँ पे AB की जगह AC रख दिया, ये इक्वेशन में मैंने AB की जगह पे अगर AC रख दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू, AB की जगह पे हम AC अगर रख देते हैं, AC अपॉन BC बन जाएगा। अब ये वाला इक्वेशन थर्ड देखो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अगर ध्यान से देखिए हम, AD अपॉन DC इसमें है, किसके बराबर है वो? AD अपॉन DC किसके बराबर है? AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, और AC अपॉन BC किसके बराबर है? AE अपॉन EB के। तो अगर मैंने लिख दिया AD अपॉन DC, AD अपॉन DC, ये वाला AD अपॉन DC इस किसके बराबर है? AE अपॉन EB के, AE अपॉन EB के लिख सकता मैं तीनों को ध्यान से देख के। देखो पहले में AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू BA अपॉन BC आया, सेकेंड इक्वेशन में AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू CA अपॉन CB आया, थर्ड इक्वेशन में AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC आया। अब तीनों को ध्यान से देखो, इसमें AD अपॉन DC है, इसमें भी AD अपॉन DC है, लेकिन AD अपॉन DC किसके बराबर है? AC अपॉन BC के। और AC अपॉन BC किसके बराबर है? ये CA मतलब AC है, CA अपॉन CB यानी कि AC अपॉन BC है। ये किसके बराबर है? AE अपॉन EB के। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। इसका रीजन फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों के हेल्प से हमने ये प्रूव करे। अगर अब ये है, या देखो ध्यान से, अब ये क्या दिख रहा तुमको? AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। रेशियो आ गया। अगर रेशियो आ गया तो कॉन्वर्स याद आया, कॉन्वर्स क्या का? BPT का कॉन्वर्स याद आया। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये लाइन इसको पैरेलल है, ये हमारा कॉन्वर्स बताता है। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट ED इज पैरेलल टू BC। कुछ करना नहीं है, स्टेप्स देख लो। पहले हम BD एज अ बाइसेक्टर कंसीडर करेंगे, प्रॉपर्टी लगेंगे, इक्वेशन 1 आ गया। दूसरे केस में CE एज अ बाइसेक्टर लगेंगे, CE एज अ बाइसेक्टर कंसीडर करेंगे, प्रॉपर्टी लगेंगे, इक्वेशन 2 आ गया। दोनों इक्वेशन को हमने ध्यान से रखे, लेकिन हमारे पास कंडीशन उसने दिया था AB इज इक्वल्स टू AC। इक्वेशन 2 में हमने क्या कर दिए, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या कर दिए, AB की जगह पर AC रख दी, तो इक्वेशन थर्ड मिल गया। तो तीनों को अगर ध्यान से देखें हमने, AD अपॉन DC किसके बराबर है? AC अपॉन BC के। और AC अपॉन BC किसके बराबर है? AE अपॉन EB के। तो हम बोल सकते हैं ना AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आ गया। और अगर ऐसा है तो उसका कॉन्वर्स BPT का हमें याद दिला देता कि अगर रेशियो में ट्रायंगल के साइड अगर रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो लाइन डिवाइड कर रही है वो पैरेलल है एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को। सिंपल से क्वेश्चन, थोड़े से ट्रिकी है, आपको बस प्रॉपर्टी ध्यान से याद रखना है, थ्योरम याद रखना है और लगाने आना। होप वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबा दीजिए।